में साइंस के बारे में बता दिए थे कि साइंस किसे कहते हैं। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया से हुई थी, जिसका अर्थ होता है जानना। साइंस का अर्थ ही होता है जानना, यानी ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ दो तरीका है, एक है थ्योरेटिकल और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल, यानी प्रयोग करके किसी चीज़ के बारे में हम लोग जाने। प्रयोग करके, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, बक्साइड, जितना भी चीज़ें है प्रयोग द्वारा हम लोग को मिला है। और थ्योरेटिकल जो लोग ज्ञान लेते हैं, जैसे गाड़ी, मोटर गाड़ी, पंखा, फ्रिज, कूलर, ये जितने भी चीज़ है, इस सबको थ्योरी और सिद्धांत पर बनाया गया है। तो ज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ दो तरीका, एक थ्योरेटिकल और दूसरा एक्सपेरिमेंटल। कह रहा है कि साइंस का क्षेत्र इतना ना बड़ा हो गया कि साइंस को बांटने की जरूरत पड़ी और साइंस को दो भागों में बांट दिया गया, एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है, जबकि बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत बॉटनी, जूलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये साइंस का हम डिफिनीशन बताए थे। आज बताएंगे कि फिजिक्स का डिफिनीशन क्या होता है। तो फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस विच मीन्स टू नेचर। फिजिक्स का अर्थ ही होता है, ग्रीक भाषा के फ्यूजिस से फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी प्रकृति। कह रहा है कि फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस है, महत्वपूर्ण विज्ञान है। अगर पूरे साइंस को एक पेड़